हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि ऑल टाइम एवरग्रीन होता है, यानी हमेशा इस टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वो टॉपिक है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ग्रैंड स्लैम। तो इसकी जो जड़ से लगा करके बिल्कुल पत्तियों तक, यानी बिल्कुल 0 से लगा करके 100 तक, कहां से कहां तक इसका इतिहास होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कहां पे कैसा खेला जाता है, कितने कौन से प्लेयर ने कब जीता था, इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ग्रैंड स्लैम शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या होता है, ये पहले तो देख लेते हैं। जो लॉन टेनिस होता है उससे संबंधित खेल है ये, ठीक है, लॉन टेनिस। तो ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है कि एक ही कैलेंडर वर्ष में, एक ही कैलेंडर सीजन में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप जो कि होती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन चैंपियनशिप और यूएस ओपन, ठीक है, कौन कौन सी हैं। ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या होता है, एक ही कैलेंडर सीजन में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, जो कि मतलब इसी क्रम में सबसे पहले जो खेल होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का होता है, उसका फ्रेंच ओपन का, विंबलडन ओपन का, यूएस ओपन का, इसी क्रम में। अब इसमें क्वेश्चन कई टाइप से बन जाते हैं। इसमें पूछा ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होते हैं, कितनी चैंपियनशिप होती है, 4 होती हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन। सबसे आखिरी वाला कौन सा होता है, यूएस होता है। तो कई टाइप की यहीं पे क्वेश्चन फ्रेमिंग हो जाती है। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, यानी पहला और आखिरी वाला। पहला कौन था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे आखिरी में यूएस में। ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है। जबकि जो फ्रेंच ओपन है, जो कि सेकंड नंबर का, वो मिट्टी या किले पे खेला जाता है, और जो विंबलडन है वो घास पे खेला जाता है। देखो क्या देखा अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, यानी पहला चैंपियनशिप और आखिरी वाली, चौथी वाली, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है, और फ्रेंच मिट्टी पर, और विंबलडन कहाँ पे खेली, घास पे खेली जाती है। अब देखते हैं और आगे इसके। तो ग्रैंड स्लैम सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा था, विंबलडन वाला, जो कि 1870 में शुरू होता है। उसके बाद 81 में यूएस ओपन होता है, ठीक है। और देखो 77 में कौन, विंबलडन होता है। 1881 में यूएस ओपन होता है। 1891 में फ्रेंच ओपन होता है, और सबसे आखिरी में यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है। यानी जो सबसे आखिरी में चालू हुआ है वो सबसे पहले कैलेंडर ईयर में खेला जाता है, और जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो सबसे आखिरी में होता है ना। ऐसे ही मतलब 77, 81, 91, 1905। इसका उल्टा देख लेते हैं तो कैलेंडर ईयर में इनकी शुरुआत होती है। अपवाद के रूप में पहले और दूसरे विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध को अपन को पता है 1914 में होता है, 14 से 18 तक चलता है, और दूसरा जो विश्व युद्ध है 1945 तक चलता है, ठीक है, 1939 से, ठीक है। तो 1986 में देखो, पहले और दूसरे विश्व युद्ध, और 1986 में ऑस्ट्रेलियन ओपन को छोड़कर 1905 में से शुरुआत होती है। आज तक सभी ग्रैंड स्लैम है ना, हर वर्ष खेले गए हैं। ये बात समझ में आ गई। देखो कुछ फेमस खिलाड़ी जैसे रोजर फेडरर हो गए, नोवाक जोकोविच हो गए, सेरेना विलियम्स हो गई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेना विलियम्स जो ऐसे यूएस ओपन वगैरह है, इसमें बहुत सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीती है, अमेरिका से देश की। और दूसरा है रोजर फेडरर, ठीक है, इन्होंने भी स्विट्जरलैंड के, यूएस में अच्छे खासे इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब देखते हैं कि करंट से संबंधित क्वेश्चन। ये तो उनकी कहानी, स्टोरी, शब्दों का मतलब, कितने टाइप होते हैं, कौन से क्या कोर्ट पे खेला जाता है, एक बार तभी इसको दोबारा से देख लेते हैं तो और क्लैरिटी हो जाती है। देखो ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच मिट्टी पर खेला जाता है ना, किले पे खेला जाता है, और विंबलडन कहाँ पे खेला जाता है, घास पे खेला जाता है। यदि इनकी शुरुआत देखते हैं तो सबसे पहले जो आखिरी में टूर्नामेंट
कैलेंडर ईयर में जो कि मतलब खेला जा रहा है वो सबसे पहले शुरुआत हुआ था 1877 में विंबलडन हुआ था, 81 में 1881 में यूएस ओपन हुआ था और 1891 फ्रेंच ओपन, 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, यानी यदि दोनों वर्ल्ड वार हटा दिए 1986 हटा दिया जाए तो ये नहीं मतलब खेले नहीं गए थे। अदरवाइज क्या है कि हर साल चारों खेल खेले गए हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में देखते हैं। देखो ये जो गेम होता है जनवरी के माह में खेला जाता है। ठीक है, स्थान कहाँ पे? मेलबर्न में खेला जाता है। 2024 का जो मेंस गेम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन ने मेंस जो सिंगल लिया वुमेन्स, इसमें डबल भी होता है, डबल वुमेन्स, डबल वुमेन्स, मेंस डबल, ये सब होते हैं। ठीक है, मिक्स डबल होता है। ठीक है, मेंस सिंगल, मेंस वुमेन्स सिंगल, तो मेंस और वुमेन्स सिंगल वाले लिए हैं। तो 2024 मेंस सिंगल है और यानिक सिनर ने जीता हुआ है इसको। और 2024 का जो वुमेन्स सिंगल है वो आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस से हैं, इन्होंने जीता है। 2023 वाला भी देख लें। 2023 का मेन सिंगल किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। और 2023 का वुमेन सिंगल किसने? आर्यना सबालेंका ने जीता है। देखो आर्यना सबालेंका ने क्या जीता है? 2023 वाला भी जीता हुआ है, और कौन सा 2024 वाला भी जीता हुआ है। 2024 दोनों जीते हुए हैं। और कौन से जीते हुए हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले वाले। दूसरा देखते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन मई जून में खेला जाता है इसको। ठीक है, और कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, फ्रेंच मतलब फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस होती है। तो रोलैंड गैरोस नाम का मैदान है, पेरिस में खेला जाता है। ठीक है, अभी अपने देखा था ऑस्ट्रेलियन और यूएसए दोनों किस पे खेले जाते हैं? दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंच किस पे खेला जाता है? क्ले पे यानी मिट्टी पे खेला जाता है। और जो विंबलडन होता है वो घास पे खेला जाता है। तो रोलैंड गैरोस पेरिस में खेला जाता है। ठीक है, मई जून में आयोजित होता है। 2024 जो मेंस सिंगल चैंपियन कौन बना है? कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, वो बने हैं। ठीक है, और 2024 वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है? इगा स्वियातेक पोलैंड की, इन्होंने जीता है। 2023 में बात कर लें। 2023 का मेंस सिंगल चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर इन्होंने जीता है। और 2023 का वुमेन सिंगल जो कि 2024 में भी जीता था इगा स्वियातेक ने, और इन्होंने भी इगा स्वियातेक ने वो इसको भी जीता है 2023 का भी। 2023-24 मेन वुमेन सिंगल इन्होंने जीते हैं, पोलैंड के प्लेयर हैं जो। अब देखते हैं विंबलडन चैंपियनशिप। देखो ये जून जुलाई में होता है। देखो टाइम पीरियड देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है कहाँ पे शुरू होता है? जनवरी के टाइम पे शुरू होता है। ये होता है मई जून में होता है। ठीक है, उसके बाद में जून जुलाई में ये विंबलडन शुरू हो जाता है। और ये कहाँ पे होता है? लंदन में। ठीक है, तो ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब है, यहाँ पे खेला जाता है। तो 2024 का जो मेंस सिंगल है कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता हुआ है। वुमेन्स 2024 का किसने जीता? बारबोरा क्रिजिसिकोवा चेक गणराज्य की इन्होंने जीता है। ऐसे 2023 का मेंस सिंगल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और 2023 का वुमेन्स सिंगल किसने जीता? मार्केटा बंद्रोसोवा ने जीता है, जो भी चेक गणराज्य की है। अगला देखते हैं यूएस ओपन, लास्ट वाला है। ठीक है, एक का वो अगस्त सितंबर में होता है। ठीक है, और प्लस की मीडोज न्यूयॉर्क में होता है। 2024 का वुमेन सिंगल चैंपियनशिप कौन है? एरिना सबालेंका बनी है। ठीक है, 2024 का मेंस में कौन? यानिक सिनर बने हुए हैं। ठीक है, 2023 में मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच, और 2023 वुमेन सिंगल में कौन बनी है? कोको गॉफ बनी है। एक बार इसको और दोबारा और देख लेंगे वीडियो को, और थोड़ा सा पीडीएफ को रीड कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है किसी भी एग्जाम में। और फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चारों ग्रैंड स्लैम में से जो प्लेयर होते हैं कि भाई 2024 का मेन सिंगल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हॉट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना है इसको। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।